सबके पास है ना ये वाला फोटो? पढ़े ना? देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 36 नंबर, एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए। 340 रुपए है कितने महीनों का? 8 महीना का। और सालाना रेट कितना दिया हुआ है? 6%। लेकिन सर जो ये ब्याज है वो तो 8 महीना का दिया हुआ है ना, कि 8 महीना का ब्याज इतना होता है और सालाना रेट कितना है? 6%। सर इसका मतलब 12 मंथ का कितना परसेंट? 6। एक मंथ का 6/12, 8 मंथ का इंटू 8, तो कितना हो जाएगा ये? सर 8 मंथ का कितना परसेंट? 4% होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 मंथ का 6%, ये सही है। एक मंथ का 6/12%, ठीक है। 8 मंथ का इंटू 8, तो कितना आ गया? 4%। सर 8 मंथ का 4% ब्याज है, वही 4% का मान क्या दे दिया है मेरा? 340 है। 340। 1% कितना होगा? 8 बार में 32 बचा 2, 5 बार में 20, 1% 85, 100% 50। खत्म। समझ में आया ये वाला? ठीक है, सारे जल्दी इसको। रविंदर ना? वसीम अभी तक आए नहीं ना? है ना, इतना अच्छा लड़का वसीम, पढ़ने के लिए पढ़ने वाला, लेकिन बेचारा का घर में प्रॉब्लम है ना, पिताजी का भी थोड़ा तबीयत खराब। क्या पहुंची भी ना? अच्छा पहुंची भी ना सर? हार्डवेयर दुकान। सही। आमीन भी एब्सेंट है ना, ये बेचारा लगते हैं फिर जा करके। यस मैडम, मोबाइल लेके आना वहां से। रुइया छोड़ दो। हाँ सदाम? नहीं, वो उनका फील्ड अलग, क्रिकेट का फील्ड है, समझे? गर्ल्स लोग में कौन है? सुधा? बहुत तेरी की सुधा एब्सेंट है। सपना? वो तो लेजेंडरी है। चलिए हो गया, अगला करते। देखिए, एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है? 65 पॉइंट, ये देखिए CHSL में आया हुआ है 2018 में। आइए दिलीप, पीछे नहीं एकदम आगे, सब लोग आगे। सब लोग आगे, राजू बगल में बैठ, वहां बैठिए शिवजन के बगल में। यहाँ जगह नहीं है, शिवजन के बगल में बैठिए। फांदे जगह दीजिए तो। मेन तकलीफ तो मेरे लाल का हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सर एक साल में 5%, ठीक है, एक साल में कितना परसेंट? 5%। तो 6 मंथ का ब्याज है ना ये 65.5। सर अगर एक साल का 5% तो 6 मंथ का कितना परसेंट? 2.5% होगा ना। 6 मंथ का 2.5%, तो सर 2.5% का ही मान क्या दे दिया मेरा? 65.5। ये समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? सर सालाना परसेंट दिया हुआ है क्या? 5%, ठीक है। सर सालाना अगर रेट है वो कितना दिया हुआ है? 5%। और ये ब्याज जो दिया हुआ है वो 6 मंथ का दिया हुआ है। इसका मतलब 6 मंथ का रेट कितना हो जाएगा? 2.5% होगा। तो सर 1%, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आएगा, या फिर हटाइए, पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा,
ठीक है। तो सर 1% आपका क्या हो जाएगा 655 बाय 25, 100% निकालना है इंटू 100, 4 बार में गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहले 600, 2400, फिर 200, 2600, 2620, 2620। ठीक है, देखिए पहले 600 को कीजिए 4 से, कितना हो जाएगा 2400, फिर 50 को कीजिए 4 से, हो जाएगा 200, 2400 प्लस 200 2600, फिर 5 को कीजिए 4 से, कितना हो जाएगा 2620। मतलब उसका जो प्रिंसिपल था वो 2620 था। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? अच्छा, आप लोगों की बात आइए, आप लोग मेरे सामने ही शांत रहते हैं कि सही में शांत है? हम आज बताइए, एकदम सच दीप हाथ रखे हैं, बताइए। और मेरे सामने तो शांत रहते हैं कि सही में शांत है? आप लोग दोस्ती बता सकते हैं? आप प्रीति किनको जानते हैं अच्छा साहब? सबको? नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये तो खुद से आते हैं। प्रिया बोलेंगे। हाँ, गुड़िया का आइए। एक को घर, एक को कॉलेज, गए कहाँ है भाई? हाँ, प्रिया बताएंगे। सही सही। प्रिया, हमको ये बताइए कि जैसे सुष्मिता हुए, शांति हुए, लोग शांत रहते हैं क्या? ये लोग रियल में शांत हैं कि अरे मेरे सामने रियल में? तो लगता नहीं है ना। रियली बताइए, कंफर्म किस पर है? हाँ, सब कोई बताइए। खाली हमारे सामने सब खाली साथ रहते हैं ना? हाँ, जोश अभी यही थे। पता नहीं आज तक किससे फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, यस, मेरा मोबाइल लेके आता हूँ। आजकल बहुत खुश है आजकल। हाँ, सच बोल रहे हैं, आजकल बड़ी खुश है। चेहरा पे जो उमंग होता है ना नया नया इस एज में, वही है उनका। चल रहा है यहाँ, कहाँ लाएगा मुड़िया पर? वही लगा दे भाई, गिरेगा झूठे ना, बनाने पाएंगे भाई, बने फोन करेंगे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मतलब सब लोग हल्ला करते हैं, बस हमेशा हम साथ रहते हैं। नहीं, अब प्रभा चुपचाप रहने बोल दिए, इसलिए चुप हो गए क्या? प्रभा ना, नहीं, हम देखे थे ऐसे, हम उधर थे, आ रहे थे तो गुड़िया प्रिया को पकड़ के तो खींच के हाइट न पाने के लेके जा रहे थे। जान मुझ के, समझे कि रे चलो चलो हाइट न पाएंगे, चलो। कोई दिक्कत नहीं, न पाने में क्या है, हम भी अपना आंख दिखाने जाते हैं, चश्मा लगा। चलिए यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है। ठीक है, वह धनराशि क्या है? अच्छा, ये जो 8800 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ब्याज है कि क्या है? अमाउंट है ना, अमाउंट है। हर साल ब्याज कितना परसेंट है? 25%। 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 100%। प्रिंसिपल खुद 100% होता है, ब्याज भी 100%। अमाउंट कितना परसेंट? 200%, है ना। प्रिंसिपल खुद 100% होता है, और सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आया वो कितना परसेंट आया? 100%। तो कुल मिला करके अमाउंट कितना परसेंट? 200% होगा। और इसी का मान कितना दे दिया? 8800। हमको निकालना कितना परसेंट है? 100%। तो अगर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें
तो आ जाएगा ना 100% आएगा। सर 200% दिया हुआ है, 100% निकालना है। आगे समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। 200% दिया हुआ है 8800, ये समझ में आया? समझिए, अगर सालाना ब्याज अगर 25% है तो 4 साल में ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। अगर 100% खुद ही 100% भी तो प्रिंसिपल होता है खुद, और 100% ब्याज ही बढ़ रहा है, तो कुल मिला करके कितना हो गया आपका? क्या 200 हो गया? अमाउंट बाबू, अमाउंट है ना। देखिए मेरा बात को समझिए, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, आप लोग देखिए तो नन्ना मुन्ना का सवाल आता है आप लोग ना, अगर लेकिन मतलब एज ए नॉर्मल टीचर बताते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो हमें लगता है कि तो प्यारा प्यारा सवाल आता है कि सर छोटा सा इससे बता तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप लोग हाथ सर ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा बात था एक समय में, समझे? आप लोग को ये भी नहीं पता है, कसम से बोलते हैं मार्केट चुके कि साला ये पता है 20% का जब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1200 पर या फिर 1400 पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये सब सर्वर बुकवा देखते थे तो 120 का है लिख दिया बे। हम ये सोचते थे साला 100 पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120 कहाँ से आ गया? इसमें हमको अभी भी याद है कि आपने सोनी दी से पूछे थे, वो कंफ्यूज। हम और सोनी दी मिल करके मैथ बनाया करते थे। क्लास 11 का बात, जब क्लास 11 कब 2013 का बात, आज से 9 साल पहले। रियली बताया था, कंपटीशन का मैथ हम 11 क्लास में छुए थे सबसे पहले, RS अग्रवाल सबसे पहले 2013 में। सोनी दी बना रही थी तो हम भी बना रहे थे, बनाते 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 बनाते, है ना। तो एक समय में वो थम गई, उस समय हम उछाल मार दिए, अब वो हमसे पूछती है ना। तब जब दुनिया सोया हुआ हो तभी तो जागने का मजा है। जब हर कोई सो रहा हो और आप भी सो जाए तब तो कोई फायदा नहीं जग के, सो कर कोई फायदा नहीं। जगिए, जितना जगिएगा उतना ज्यादा जानिएगा, समझे? आप लोग को ऐसा इमेजिन होगा कि मेरा सही से अभी नींद ठीक है, हम पागल हो जाएंगे धीरे धीरे करके, मात्र 3 से 4 घंटा हो रहा है बात, मात्र 3 से 4 घंटा। अब वो भी ऐसा नहीं कि एकदम कड़ा 3 से 4 घंटा, है ना। सपोज दैट कि हर बार कितना 2 बजे सो रहे हैं, ठीक है, 2 बजे सो रहे हैं, 2:30 बजे कॉल आया, 3 बजे कॉल आया, 3:30 बजे कॉल आया, 4 तक नहीं आता है, फिर 5 बजे कॉल आया, ऐसे करके आता है, समझे? 3 से 4 के बीच नहीं आता है, नहीं आता है हमको याद है। 3 बज के आया था, है ना। कल निर्मला का आया कितना बजे 1 बजे था ना, हाँ 3 बजे कुछ मिनट, 3 बजे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कॉल चुपचाप सब लोग यहाँ, और रियली बताएं कसम से, अच्छा हम समझाए थे सही से ना, हमको भोरे ये भी याद नहीं था कि हम कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, समझे? मतलब कि हम निर्मातले बोल रहे थे, कसम से बोलते निर्मातले बोल रहे थे, ऐसे करके सुतल थे। तो हम ये बोलेगा क्वेश्चन भेजे हैं सर, अब क्वेश्चन डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्टोरेज फुल हो गया है पूरा, लिख रहा है मैनेज स्टोरेज। अब वो निर्मातले में हमको दिख नहीं रहा है, आँख नहीं खुल रहा था मेरा, हाँ जी, आँख खुल नहीं रहा था। तो हम इनको बोले, सबूत ही सामने पूछ लीजिए, तो आपको बोले थे ना कि नहीं खुल रहा है, मतलब क्वेश्चन बोलिए, है ना। तो आंख बंद है, क्वेश्चन बोल रहे थे, क्वेश्चन बोलते बोलते क्वेश्चन सॉल्व किए, समझे? तब जा करके फिर हमको सुबह ये भी याद नहीं रहा कि कौन सा क्वेश्चन हम बताएं, समझे? कभी लगा भी कि सपना में बता दिए थे क्या, ऐसा हल्का फील भी हुआ, ठीक है, लेकिन कॉल रजिस्टर देखें, कॉल था, समझे? ऐसा हो रहा है, समझे?
तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। हम बोले ना कि मार्केट में वही टिकेगा जो मेहनत करेगा, समझे। और मेरा मेहनत 100% है ना, 100% भी नहीं है सर, मेरा जो औकात है उससे 110% है। मेरा औकात उतना नहीं था, अपना औकात जानते थे, मेरा औकात उतना भी नहीं था, मेरा औकात कुछ ज्यादा बढ़ गया है और यही बढ़ते बढ़ते बढ़ाना है। और ठीक है, देखिए सर, प्रिंसिपल प्लस एसआई वो क्या होता है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना है 100%, एसआई कितना निकला 100%, अमाउंट कितना हो जाएगा 200%, ये सही है। और यही अमाउंट मेरा क्या दे दिया है 8800, समझ में आया फिर। तो हमको 100% निकालना है ना, बोला है वो मूलधन क्या है ना। तो 100% निकालने के लिए दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बात तो एक ही पड़ेगी। तो ये कितना आ गया 100% इज इक्वल टू 44। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट पेज का फोटो को अच्छा से खींच के भेजिएगा, मोबाइल जिसका अच्छा हो। महंगा मोबाइल किसका, रविंदर फोटो खींच के भेजिए जल्दी हमको। इला अरे अच्छा से, हाँ ये तो उधर पीछे रविंदर खींच के भेजिए, अच्छा से खींचिए, हाथ कापे ना। यस मेरा मोबाइल दो जल्दी। एक ही अभी नहीं, यस आगे देख किताब। गया, मोबाइल ऑन हो रहा है। सर डेविड संजू, खाना कैसा था कौन जी, पराठा और रोटी, और कौन चीज क्या था आज, सब्जी कौन सी सब्जी था आज, भुजिया था ना, वही तो मेरा फेवरेट भुजिया है। सब्जी कैसे दे दी आज, आज खाने का टाइम नहीं मिला, सुबह से नहीं खाया, आज खाने का टाइम ही नहीं मिला। घर जाकर एक खेबे करेंगे। हाँ ठीक, ठीक भेजे, हल्का उठ जाते खाली रविंदर। क्वेश्चन गया, क्वेश्चन गया ना, हाँ सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है, वेरी गुड। एक चीज है कि सबके पास मोबाइल आ गया है अभी के समय, ठीक है बिजली का मोबाइल। चलिए बतावे, नीचे हॉटस्पॉट है, पासवर्ड दे क्या, वाईफाई देखिए 4G वाला होगा, आप लोग सब कनेक्ट कर लीजिए।
है ना, पासवर्ड 8 से लेकर के 1 तक पीछे से। अभी अभी हम वीडियो यहीं से अपलोड कर दे रहे हैं कभी कभी। हाँ कौन सी का नहीं बात करेंगे, मैंने नहीं वो बोला क्या कि अभी वाउचर बंद किया हुआ है, बोला क्या कि वो आ जाएगा अपने आप पे, आप अपने उसमें शो कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए देखिए आप पहला क्वेश्चन करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 2286 और 4 वर्ष में 2448 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? ठीक है, देखिएगा ठीक। एक धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जा रही है? 2286 और 4 वर्ष में 2448। सर एक वर्ष में कितना बढ़ा? एक वर्ष में बढ़ा 162। सबको यहां समझ में आया? एक वर्ष में 162 बढ़ा ना। अगर 3 साल में 3000 उतना 3 साल में 2286 हो रहा है और 4 साल में 2448 हो रहा है, इसका मतलब एक साल में 162 बढ़ा है ना। सर एक साल में अगर 162 बढ़ा होगा, आपको निकालने क्या बोला है? रेट निकालने बोला है ना। रेट कैसे निकलता है? सर एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100, यही होता है। एक साल का ब्याज तो निकल गया, 100 तो निकल गया, है ना। प्रिंसिपल क्या है नहीं पता। अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा वो देखिए। ये 3 साल का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2286। सर 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है 2286, मतलब 3 साल के बाद ये हो गया है। ये समझ में आ रहा है? सर एक साल में ब्याज ये बढ़ रहा है, तो 3 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा? 486 बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब 3 साल में 486 बढ़ करके इतना हुआ होगा। तो जब वापस से 3 साल पीछे जाएंगे तो कितना? 1800 होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल 1800 रहा होगा, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका? 1800। ये गया, ये कितना बार में गया? 9 बार में। सर रेट कितना परसेंट रहा होगा? 9%। सर पूरा का पूरा लॉजिक से बनाया गया, एक फार्मूला हटाइए। समझ में आया? दिक्कत हुआ इसमें? देखो सबनम समझ में आया इसको? सबनम दिक्कत हुआ ये वाला? ये बोला समझ में आया? भगवान उनका काहे नहीं है ये? आँख में धूप लग रहा है क्या? आँख में धूप लग रहा है क्या? ये जाके कर देते हैं, प्रेग्नेंट कीजिए। हाँ सही है ना, ठीक है इतना हो गया। नहीं आ रहा, ठीक है। समझिए क्या बोला है। एक धनराशि 3 साल में कितना हो जा रहा है? 2286।
अगर 3 साल में 2286 हो जा रहा है और 4 साल में 2000 कितना 2448, इसका मतलब एक साल में इतना बढ़ रहा है सर 2286 और 2448, सर कितना बढ़ रहा है 186 बढ़ रहा है, सॉरी 162 बढ़ रहा है। ठीक है सर 162 बढ़ रहा है कितना साल में, एक साल में। सर एक साल में अगर 162 बढ़ रहा है तो ये जो 2286 था ये कितना साल के बाद पहुंचा था, 3 साल के बाद ना। तो वापस से 3 साल जब पीछे जाएंगे हम लोग, वापस से 3 साल पीछे जाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा ना, मूलधन। एक साल का ब्याज 162, 3 साल का ब्याज 486। सर 3 साल का ब्याज अगर 486 तो इसमें जब 386 पीछे जाएंगे तो 400 ना, 486 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1800। तो 1800 हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना निकल गया मेरा 1800। प्रिंसिपल अगर 1800 निकल गया तो करना क्या था हमको, रेट निकालना था। एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100। एक साल का ब्याज कितना है 162, प्रिंसिपल कितना है मेरा 1800 इंटू टाइम कितना है सही इंटू 100, तो कितना निकल जाएगा आपका ये 18 से 162 9 बार में जाता है, 18 9 162। क्लियर है, समझ में आया सबको, बताइए ना मानी सर। निर्मला इसको रखिए, मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से बनाइए। ट्राई कीजिए ऑप्शन से एक बार। क्या टंडेली हो रहा है आपका, कहाँ है आप, क्या कर रहे हैं बाहर, ऊपर आइए। तो कुछ नहीं कर रहे तो ऊपर आइए, क्या काम है, कायला कायला कहा, ऊपर आइए, ऊपर आइए आप। है अभी है कहाँ आप, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, कहाँ खड़े, कहाँ पर हम सो पूछ रहे हैं। वाह ठीक है, ठीक, जोश जोश। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी का बना क्या, 12 आया।
यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है, ऑप्शन से बनाए, कैसे बनाए? वो डायरेक्ट कर दिए। एक, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज 3,000 रुपए से बढ़ जाती है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। एक साल का कितना? एक साल का 600। ठीक तो है, डायरेक्ट खाली फॉर्म वेस्ट कर दीजिए। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, नीलू बना तो बना क्यों नहीं रहे बाबू, बनाइए उसको, ट्राई कीजिए। हर बार अगर सोचते रहिए कि बोर्ड देख करके हम ही बना देंगे तो सारा सारा हम ही बना देंगे, फायदा नहीं होगा उस तरह से ना। तो बनाइए उसको अपने से एक बार, जब तक खुद से पेन नहीं चलाइएगा तो फायदा क्या होगा, अब तो हम ही बता देंगे आपको। दिमाग तो लगाइए, बाकी हम तो बताएंगे ही। अरविंद कहाँ है? अरविंद घर गए ना? मुन्ना अरविंद का नंबर देखिएगा एक बार, 73219 वाला है क्या? 73219। तो और कौन सा है? खाली वही चलाते हैं। घर कहाँ गए? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। 40 बना? बना मेहुलाल? आमिर नहीं बना? मुन्ना बना? देखिए प्रिया नहीं बना? बन गया। सर बोला गया है 6 साल में ब्याज, 5 साल में ब्याज कितना हो रहा है? 5 साल में ब्याज कितना हो रहा है? 5,000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 से बढ़ जाता है। सर 5 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 3,000 बढ़ रहा है ना? एक वर्ष में 600 बढ़ेगा। सर एक वर्ष में 600 बटा प्रिंसिपल कितना है मेरा? 5,000 इंटू 100। ये से ये गया, 0 से 0 कितना बार में? 12 बार में। तो रेट कितना परसेंट है? 12%। समझ में आया? ठीक।
दिया क्या? कभी कभी मेंटल केस लगता है। पागल को आपने देख के पता चल जाएगा वो कैसा है, वही हाल लग रहा है तेरा। चले याद है कि अलग क्वेश्चन करते। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक धन, नहीं सॉरी 41 नंबर है ना, देखिए 6800 रुपए की एक राशि पर 18 महीनों का साधारण ब्याज क्या है? 2244 रुपए। सुष्मिता ये 2244 रुपए है क्या साधारण ब्याज है? ठीक। मनीषा इसमें से प्रिंसिपल क्या है? क्या दिया हुआ है? ठीक। 18 महीनों में कितना हो जा रहा है ये? 2200। साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 2244। ठीक है। इसका मतलब सब लोग यहां देखिए, रेट निकालने बोला गया है ना, एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे दिया है 6800 इंटू 100, यही ना सर? अगर 18 मंथ का ब्याज 2244 है, यही है, एक मंथ का बटा 18, 12 मंथ का इंटू 12 होगा। 12 मंथ मतलब एक साल, ये गया 3 बार में और ये गया 4 बार में, सॉरी 4 क्या बोला, 2 बार में। ये गया 7 बचा 1, ये गया 4 बचा 2, ये हो गया 8। सही है? कोई दिक्कत यहां तक? मतलब एक साल का ब्याज कितना निकल गया? 1496। कितना निकल गया? 1496। तो एक साल का ब्याज जहां पर है वहां पर लिख सकते हैं 1496। सही है? हाँ 22 होगा, तो आंसर 22 होगा। हाँ सही, 0 से 0 होगा, कट गया। ठीक, यहां देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपका? 24, 18, 20 और 22। सर ये लास्ट देखिए 8 का टेबल में कितना बार में लास्ट में 6 आता है ना? एक तो 2 बार में और एक तो 7 बार में, हाँ, लेकिन 7 तो है नहीं कहीं, तो खाली 2 ही है ना लास्ट में, बस यही आंसर। समझ में आया प्रिया? कल संडे है ना, आज छुट्टी क्या? याद है? यहाँ पर देखिए ये लिखे थे, यहाँ पर 2 को 0 और ये 2 को 0, ये काट दिए थे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है, समझिएगा। 1496 को डिवाइड करना है किससे? 68 से। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्या? 24, 20, 26, 22। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। सर ये देखिए लास्ट का देखिए 8, इसको लास्ट का देखिए 6। सर 8 का टेबल में आखिरी में 6 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है ना। तो सर ये कितनों बार में हो, आखिरी में 2 बार में ही तो कटेगा, आखिरी में 2 बार में ही तो कटेगा। समझ में आया? ठीक, हम जानते हैं जल्दी से एग्जाम होना और रिजल्टवा का इंतजार करने के इंतजार कर रहे हैं। मन कर रहा है जल्दी से एग्जाम हो, जल्दी जल्दी रिजल्ट, ऐसा। गोविंद पढ़ रहे कि नहीं? अरे जाकर ये नौटंकियां कर रहे हैं ना, बंद किए हैं ना आना, ठीक है।
एक्स्ट्रा जीडिया वाला में क्या बोले, क्या हो गया? चलो याद देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो बैलेंस छूट गया क्या? ठीक। एक धन पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5% है। सर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है? मतलब 10 साल में कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है ना। यही बोला जाएगा कि सर 10 साल में कितना बढ़ रहा है? 5%। यही हुआ। सर अगर 10 साल में मेरा बढ़ रहा है 5%, बोला कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन कितना परसेंट होता है? मतलब कि ब्याज कितना परसेंट करना है? 100% करना है ना। तो इधर भी 20 से इंटू कर दीजिए, इधर भी 20 से इंटू कर दीजिए। तो 100% कितना साल में? 200 साल में होगा। उसका परदादा जिंदा रहेगा तब 200 साल में हो गया 100%। अगर 10 साल में 5%, तो 100% कितना करना है? इंटू 20 कर दी दो तरफ, आ जाएगा खुद आंसर। समझ में आया? उस पर था कहां दिक्कत हुआ? कहां पर? यहां पर देखिए सर, अगर 100 साल में 5% बढ़ा, ठीक है, हमको कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए ना, क्योंकि ब्याज 100% होता है। तो ब्याज कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए। ठीक है, तो हमको 100% अगर चाहिए तो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ अगर 20-20 से इंटू कर देंगे तो 100% आ जाएगा ना, है ना। सर इधर भी 20 से इंटू कर देंगे, इधर भी 20 से इंटू कर देंगे, तब आ जाएगा ना 100%। तो हमको क्या चाहिए सर? 100% ही तो चाहिए। कितना साल में आएगा? 200 साल। बस यही करना था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए बता लो ये इसको। क्वेश्चन नंबर 43 बनाइए, बता लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए अच्छा से। आया? कितना आया? 20/9, 44 का ना, 43 का 8। प्रियंका आपका आया? एट आया? ठीक। क्या बोला गया है? सुनिए सुनिए सुनिए। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। एक धनराशि पर जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन का क्या है मेरा? 16/25 है। मतलब क्या है? मतलब क्या है समझिए। मतलब एसआई इसका प्रिंसिपल का कितना है? 16/25। एसआई अगर 16 है तो प्रिंसिपल क्या है मेरा? 25। समझ में आया? बोला गया है कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या क्या है? बराबर है। ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है। मतलब कि एसआई अगर 16 है, प्रिंसिपल 25 है, तो एक्स रेट है, तो टाइम भी क्या है मेरा?
एक्स, सेम होगा ना। रेट और टाइम क्या बोला गया है, बराबर है। तो सर ये 25 से गया ये 4 बार में, 16 चौक क्या 64, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सर अंडर रूट 64 एक्स इज इक्वल टू, हाँ वाई मान सकते हैं। हाँ तो r इंटू टी है ना, r इज इक्वल टू टी, दोनों सेम है ना। तो या तो यहाँ पर r लिख लीजिए, यहाँ तो t लिख लीजिए, या तो यही लिख लीजिए, यहाँ r लिख लीजिए, है ना, या फिर दोनों किसी बार r मान लीजिए। समझाया? बुझा गया ना? ठीक, अगला क्वेश्चन बन जाएगा जी आप लोगों से, कम ये तो बनाइए, छोड़ देंगे नहीं बताएंगे, सेम टू सेम ये लोग नहीं बताएंगे। ये वाला बनाइए आप लोग। कितना आया? आया? सब लोग बनाइए, सब लोग। सर एसआई 5 है, मूलधन 9 है, टाइम दिया हुआ है, रेट निकालना है, निकालिए। फिलहाल आया? आ गया ना? बतावे, बन गया सबका ना? ठीक, सुष्मिता बन गया? कितना आया? बेटा बहुत मारेंगे आपको, जोर से काहे नहीं बोलते आप? बाबू आप बेटा इतना धीरे काहे, पता ऐसा नहीं बोल रहे आप, सहमे वैसे काहे रहते हैं आप? हाँ प्यारा प्यारा सहमे ऐसा रहते हैं, थोड़ा सा होता है लेकिन चलिए यहां देखिए, अब बताएं। देखिए एक राशि पर साधारण, सॉरी 45 का बता रहे हैं, 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है। सर 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 200 बढ़ रहा है ना? तो 25% ऐसे दिख रहा है हमको, नहीं 12.5 हम 200/800 कर दिए माइंड में। देखिए सर 2 साल में अगर बढ़ रहा है कितना 200, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा। 1 साल का ब्याज, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना मनीषा? यहाँ 1 साल किसी को यहां तक दिक्कत? 1 साल का ब्याज है ये, बटा प्रिंसिपल कितना है मेरा
800, ठीक है, इंटू 100, 0 से 0 गया, 1/8 को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, करवा चुके हैं आंसर। इंटू 100 करके भी कर सकते हैं। सबने समझ में आया? आप लोग ना क्लास में बतियाया कीजिए, समझे? हाँ सच बोल रहे हैं, आप लोग बतियाया कीजिए क्लास में। जब क्लास में बात कीजिएगा ना, थोड़ा टंडीली करने का मन करेगा, तब बात करने का अच्छा लगेगा, समझे? कभी एक दूसरे को टपरी मार दीजिए, समझे? कोई पढ़ रहे हल्का रंग ब्लॉक पूछ दीजिए, ऐसे करके किया कीजिए, समझे? थोड़ा रहेगा, शरीर में फुर्ती रहेगा। शांति से खाली बैठ कर देखने में क्या मजा है? नया झगड़ा दोस्त में क्या झगड़ा होगा, समझे? और देखिए शबनम, ठीक है, अब आप पीछे से ऐसे कर दीजिए सब। चलिए बताएं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। अच्छा निर्मला, कितना क्वेश्चन बना था आपका? सब बन गया था? प्रभा पहला इतना बनाए थे ना, सही है। सपना का उतना ही, हाँ रिवाइज करते रहिएगा, समझे? और नया नया सेट करवाएंगे ना अब। चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। एक राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीनों में साधारण ब्याज कितना है? 270। अच्छा ये साल का ब्याज है कि 9 मंथ का ब्याज? 9 मंथ का ना। रेट जो रहता है वो कैसा रहता है? सालाना रहता है कि मंथली रहता है? सालाना रहता है ना। मतलब सर जो ये कितना परसेंट 8% दिया हुआ है, वो कितना मंथ का है? धुने सर जो 8% दिया हुआ है वो कितना मंथ का है? सर 12 मंथ का है ना। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन, एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से, है ना, तब नालायक लोग, गलत काम कीजिएगा, समझे? कभी कभी समझे, ऐसा फांसी का फंदा लगा कर रखिएगा, समझे? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसा बस समझिए कि हमको तकलीफ होगा, कुछ नहीं, यार रख दीजिए, है ना। मतलब प्रति वर्ष लिखा है, बोलते हैं क्या 9 मंथ का। देखिए 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीना का दिया हुआ साधारण ब्याज, है ना। सर अगर 12 मंथ का कितना परसेंट? 8%। 1 मंथ का बटा 12, 9 मंथ का इंटू, ये गया 4 बार में, ये गया 3 बार में, 3 से काट रहे हैं 2, मतलब 9 मंथ में कितना परसेंट? 6% आया। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 200, मतलब 270 कितना परसेंट है? 6%। निकालना कितना परसेंट है? 6 चौक 24 बचा 30, 3 6 पंजे 30, मतलब 45 इंटू 100, 45 आया। नेक्स्ट देखिए, आगे हार्ड हार्ड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक धनराशि पर 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, पहले ताली से उतार लीजिए, पहले फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, पहले लिख लीजिए।
8 साल। फ्यूचर फॉर्म भरिएगा आप? भर दिए ना? इस बार खाली कुछ लोग का हो जाएगा ना, हम ऐसे करके घूरेंगे साला। अरे ये बार खाली हो जाएगा ना, फिर ऐसे करे घूरेंगे ना। ही नालायक वक्त पता नहीं सर होगा कि नहीं होगा। अच्छा खासा होगा। अगला 2-2.5 साल में सीजीएल का रैंक कर देना। सचिन, रॉबिन, दीपक, सामेल, इन्यूस, गोविंद, है ना, डेविड, संजू। अगला 50 दिन में निर्मला, प्रभा, सपना, गुड़िया खाली रेगुलर रहे तो, बट ये तीनों पर तो हम अच्छा खासा दाव खेल सकते हैं। ये तीनों पर फॉर्म भरे? तो अपने कहने भर देते हैं। मुन्ना फॉर्म भरिएगा ना? मत कीजिए ना क्लास में, खराब लग रहा है ने। हाँ तो देखते हैं पीछे 2 शख्स कल से ना, यही दोनों और वो दोनों है दावेदार है। आने वाला 50 दिन में तो इनको बहुत आगे ले जाएंगे, खाली सेट करते 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 करते। सुबह से हमारा खाने का समय नहीं मिल रहा है, ये सब घरवा में करते की और ये समझ में नहीं आता है क्या। भैया कब आएंगे? अल्लाह को तारीख क्या? तारीख क्या है? 12/4/16, 4 दिन की बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार शुक्र हो जाएगा। हाँ शुक्रवार से। तब तक चैप्टर खत्म कर देंगे। तब तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। हाँ तो और एक सप्ताह में खत्म होगा, उसके बाद फिर चालू करेंगे यार, फिर नया एडमिशन लेंगे। चलिए याद है कि अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा मोबाइल ऑफ हो गया, देखिए बच्चा बोलो किताब दे भाई। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। मतलब साधारण ब्याज क्या है आपका 3, मूलधन क्या है 5, रेट क्या है, टाइम क्या है निकालना है। ये गया 0, 25 या 75, ठीक है, 25 चौक 100। फिर से 25 और 35 बोल दीजिएगा, ठीक है। 25 चौक 100। सर आप जो बोल रहे हैं ना उसको दोहरा रही है। ओ अच्छा
नहीं नहीं, वो बोल रहे लता। नहीं सुष्मिता, ठीक है, बोलिए। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? गया सर। कहा है जोश? जोश को फोन किए सर। क्या कर रहे जोश? सर नीचे है सर। नीचे क्या कर रहा है सर? मामा घर जा रहे हैं सर ने शुरू में बोला क्या ऐसे ही सर? और ऐसे ही फिर ऊपर आइए, मामा घर जा रहे हैं सर। अभी कहा है? गिरिडीह में सर। अरे वही बोले था कि अभी कहाँ खड़ा है सो बताइए। मामा घर जा रहे हैं सर। यहां देखिए, पॉइंट हटेगा, ये 0 आएगा, ठीक है। 25 का टेबल में 25 या 75, 25 चौके 100 और ये 0, ठीक है। ये तिग्गी से तिग्गी गया, 5 अठे 40, ये गया इधर, तो t इज इक्वल टू 8 साल। t इज इक्वल टू 8 साल। में आया? सर में आया? ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? चमक रहा है? अरे यार, कोई ये क्या बोलते हैं, हथौड़ी, होके के कस। हाँ, इसमें नहीं हो रहा है। ये वाला तो यहाँ एडजस्ट कर देंगे एक ठो, लेकिन एक ठो तो करना पड़ेगा ना बगल में। ये वाला उधर लगा देंगे। चलिए बताएं, देखिए अगला क्वेश्चन, पहले कंप्लीट करते हैं इसको। आइए, ये पैटर्न अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यू पैटर्न है, ठीक है आप लोग के लिए। सब लोग ऊपर ऊपर ऊपर, बंद कीजिए कॉपी उपी। ये पैटर्न क्या बोला है सुनिए। रमन ने 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। कितना प्यारा सा हिंदी सा वर्ड लिखा हुआ है ना, कि एक रमन नाम का रमन है, ठीक है, जो 9 वर्ष के बाद कितना ब्याज दे रहा है? 13,300, ठीक है। 9 वर्ष के बाद 13,300 रुपया दे रहा, यही है ना? 9 वर्ष के बाद। क्लियर है? समझिए, देखिए सर बोला गया है उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, सर 9 साल के लिए लिया है। कितना साल के लिए लिया है? 9 साल में पहला 2 साल के लिए कितना परसेंट का ब्याज था? 6% का है ना। पहला 2 साल 6%, अगला 3 साल 9%, बचा कितना साल? 4 बचा ना। नालायकों, 2 + 3 5, 9 में 5 किया 4, हो गया, ठीक। 4 साल बचा रहा, 4 साल बचा सर। सालाना रेट बचा जो 5 कितना, 5 साल के बाद हर साल कितना % बोला गया है? 14% है ना। क्या बोला है? रमन ने पहले 2 साल 6% पर लिया,
अगले 3 साल 9% पर लिया, और जो बचा हुआ साल था, बचा 4 साल, बचा हुआ साल को वो कितना परसेंट पर लिया है? 14% पर लिया। कितना? 14% पर लिया। समझ में आया ये वाला? मतलब शुरुआत का 2 साल वो कितना परसेंट का ब्याज दिया होगा? मजाल है, कह रहे मुहा सवजिया निकले, है ना? है ना सर? हम काहे बोले, हम पैसा दे रहे, हम काहे बोले? मारे खोपड़िया रे। देखते हैं चंगेज खां को, है मुंडी का मीनार बनाया करता था, है ना? हम भी मीनार बनाएंगे सब एस्टिमेट सबका। चले याद है कि सालाना 6% 2 साल में, सालाना 9% 3 साल में, क्या बोला 18 लाइक के साथ मैच रहेगी ठीक है। ये तो धुन ही अलग हो गया था। मतलब 27 तक पहुंचने ही वाले थे ना, 9 9 18 टोक दिए। 14 चौक 56%। कुल मिलाकर के ये प्लस ये 8 है 9 95%। कुल मिलाकर के ये कितना परसेंट ब्याज चुकाया है? 95%। यही चुकाया है ना? कुल मिलाकर के 95%। सही है सर? कुल मिलाकर के अगर 95%, कुल मिलाकर के 95%, टोटल मिलाकर के 95% ब्याज चुकाया। क्या चुकाया? ब्याज। और रियल में ब्याज कितना चुकाया? 13,300। और परसेंटेज में ब्याज कितना चुकाया? 95%। ठीक है सर? परसेंटेज में जो ब्याजवा है वो 95%, अगर रियल में जो ब्याजवा है वो कितना परसेंट? 33,300। ठीक है, 13,300 ना सर? ये 95 को देख करके दिमाग में क्या आता है? वेरी गुड। 95 को देख कर 95 वाला चाहिए, तो 19 से जाएगा आदमी को बोलेगा, वो आदमी को देख कर क्या याद आता है? तो भाई 13 याद आता है। ठीक है, 95 के अंदर 19 छुपा है। ठीक है, और ये 19 का टेबल में भी 133 आता है। 19 सते 133। तो सबसे पहले 19 से ये 5 बार में, 19 से ये 5 से 70 14 बार में, 14 5 70 है ना? तो 1%, 1% कितना आ गया? 100। धन पूछा था ना? 14,000। आर्थिक कहां दिक्कत हुआ? हाँ देखिए देखिए, ये कितना गया? 70 है ना? ये 5 काटे तो 19 से काटे 5 बार में, 19 से काटे 31 को 7 बार में। ठीक है, तो यहां पर आया 5% इज इक्वल टू 700 है ना? 5 एकम 5 बचा 2। ठीक है, 5 चौक 20 और ये 0। समझ में आया? तो फाइनली 1% कितना आ गया मेरा? 140। 100% 14,000। जिंदगी की यही रीत है। 1 सप्ताह के बाद इसमें न्यू चैप्टर चालू होगा। कृपया अभी से हल्ला करना चालू कर दें। ठीक है, हाँ मेरा मन तो किलकिलाओ मत, सुबह से थकल। ठीक है, हाँ सुबह से ऐसा लग रहा है ना, सुबह से क्या लग रहा है क्या कि एकदम
मम्मी मम्मी साथ बैठते जखनी तो मम्मी बोलती तो आके तुम नशा कर ले, मजा नहीं करते। आग देखिए खोलेंगे कैसे लगेगा। आंख लाल है ना, आंख लाल है क्या? अरे बाप, सूते ना इसीलिए सुतेंगे आराम से 5-10 साल बाद, मतलब आराम से आराम का बात है। चैन का सोना, ये सब सोना कोई सोना थोड़ी नहीं, ये सब सोने का मतलब क्या पता है? मुर्दा का सोना। जब तक समाज के लिए कुछ करके ना सो तब तक कोई फायदा नहीं। नहीं, आपके कारण जब किसी सामने वाला का नींद सही हो ना, जब वो लोग सो रहा हो और ये पता हो कि आपके पीछे कोई है, तो आपका जागना भी एक नींद के बराबर है। समझे? एग्जाम्पल दें, किसके बारे में बता रहे थे? लक्ष्मण जी के बारे में। तुम मॉडर्न युग का बच्चा है और इतना खराब हो चुका है ना। चलो याद है, राम लक्ष्मण में, राम जी का लक्ष्मण रहता ना रामायण में, तो उसमें लक्ष्मण जी 14 साल का जो वनवास हुआ था राम जी को, उसमें एक दिन भी वो नहीं सोए थे। हाँ, तो वो क्या था ना कि जब उनकी माता उनको बोली थी कि रखवाली करने के लिए, है ना, वो ना, जब आपके जागने के कारण कोई सामने वाला सो रहा हो और इसलिए इस निश्चिंत में सो रहा हो कि आप जाग रहे हैं, तो आपका जागना भी एक नींद के बराबर है। राम जी और सीता माँ सो रहे थे क्योंकि लक्ष्मण जी जाग रहे थे, और वो एक निश्चिंत से सो रहे थे ताकि लक्ष्मण जी जाग रहे थे। लक्ष्मण जी का जागना भी एक सोने के बराबर है। ध्यान दीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर, ये क्वेश्चन एक अलग पैटर्न है, ठीक है? देखिए, सब लोग यहां देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि नलायक लोग 50 नंबर और 51 नंबर पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का डाल दे ले, ठीक है? उसमें लिखा हुआ होगा ना CI देख रहे हैं ना? हम देखे थे सर, ये सिंपल इंटरेस्ट का तो नहीं जब उन लोग करवाए थे। कहा जाता है कि हर धर्म में सबका अपना अपना होता है, ठीक है? लेकिन हम लोग अपना में मानते हैं ना कि सबसे पॉजिटिव आदमी कौन था? आदमी का बात हम अलग बोल रहे हैं। सबसे पॉजिटिव जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, ठीक है, तो बजरंगबली को ही मानते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि बी पॉजिटिव लड़ लो, है ना? पॉजिटिव का मतलब ये है कि कोई भी चीज बताइए जिसमें वो मना किए, एक भी चीज जिसमें वो मना किए। हम ये नहीं बोलते हैं कि हर लोग उनको मानिए, बट उनसे ये बताइए कि कोई भी चीज मना किए। सीता माँ का खोज करने के लिए जाना था, ये लंका दूर, क्या मना किए? नहीं। सर राम जी या लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लंका कहाँ, हिमालय कहाँ? नेपाल का पास है ना हिमालय, श्रीलंका और वो नेपाल, हिमालय। बोले संजीवनी लाना है,
हाँ ठीक है, लेते आएंगे। उनको पता था कि संजीवनी बूटी क्या है, सो नहीं पता था ना, पढ़े उठा करके लेते आए। अब जा करके वहां कांदने लगते, क्या मेरे को तो पता ही नहीं संजीवनी कौन है ना। अब वापस जा करके पूछते, तब तक दोनों निकल दिए, है ना। तो दिमाग कभी कभी अपना भी उपयोग किया जाता है कि समय खराब ना, समझे। जब हनुमान जी को यह पता चला था कि संजीवनी क्या है पता ही नहीं है उनको, और ये भी पता है कि वापस गए हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, और पहले ही पिलाना है, तो पूरे पहाड़े उठा लो, है ना। तब जब ये पता चला कि राम जी और लक्ष्मण जी को नग जो सांप होता है वो जकड़ा हुआ था, जो मेघनाथ का सांप था, हम अपना धर्म सबको बता रहे हैं, जब जकड़ा हुआ था तो उसके लिए गरुड़ जी को लाना था, तो और किसी को नहीं खोजा गया, हनुमान जी को खोजा गया। तो वो बोले अब गरुड़ जी कहाँ किए जाएगा, है ना। बोले हाँ जाएंगे, चल दिए। हनुमान जी को ये श्राप जो दिए थे ना, मतंग ऋषि जो श्राप दिए थे, वो जानबूझ करके दिए थे, और वही सृष्टि के लिए सही था, क्योंकि बचपन में अगर इतना खतरनाक ताकत किसी के ऊपर आ जाए तो तांडव मचा दे। तांडव मचाइए दिए थे, समझे। हनुमान चालीसा में देखिए पूरा यहां से लेकर के सूर्य तक का नाप दिया हुआ है। जब वो खाने के लिए निकले थे तो हनुमान चालीसा में पूरा का पूरा धरती से लेकर के सूर्य तक का दूरी दिया हुआ है, इसको अभी जाकर के प्रूफ किया गया है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग रहा कीजिए। हम बोले ना कि 75 क्वेश्चन करना है, तो कुछ लोग बोले हाँ ठीक है, जो वो देखा जाएगा कर लेंगे, तो कुछ लोग सर कैसे करेंगे, हाथवा टूट के गिर गया तो, है ना, पेनवा का इंक खत्म हो गया तो, है ना, कहीं दिमाग उठ के फेंका गया तो कैसे करेंगे सर। कुछ लोग यही बोल रहे थे कि अगल बगल से 75 क्वेश्चन बन करके आ भी गया, है ना। और ये जानता यही था, जो रामायण में जब नर्क सांप डसे थे ना राम जी लक्ष्मण जी को, तब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे छुड़ाएं कैसे छुड़ाएं। देखिएगा रामायण, हनुमान जी अचानक तुरंत दिखाया जाता है कि हनुमान जी गरुड़ जी के पास बैठे हुए। सर प्रॉब्लम पता है तो प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं, सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है, उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाता है। प्रॉब्लम तो आ गया, और सब लोग वहां पर स्टेटस लगाएगा फोटो खींच के, है साफ तो ये नहीं ना होता है। जब प्रॉब्लम हो गया तो उसका सॉल्यूशन कीजिए, समझे। रील बनाएगा, ये राम जी है वहां पर, है ना, हम जा रहे हैं गरुड़ जी को लाने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को इंस्टेंट लगाना पड़ता है दिमाग, समझे। तो थिंक पॉजिटिव रखिए, समझे। एक बात बताया थे ना कि सिंपल सा लाइन था, पिताजी ही बोले थे हमको, है ना, डिस्कस करने के लिए। हम पिताजी से बात करते हैं ना, बड़ा अच्छा बात बोलते हैं। यही बोले थे, ये टेंशन आया ना, ये इस तरह का सिचुएशन आया मेरे साथ, तो खाली यही बोले थे, है ना, कि भगवान राम जी को भगवान बनने में 14 साल लगा। तुम 21 साल में सोच रहा है महान बन जाएगा, हाँ 2 साल में महान बन जाएगा। जब तक 14 साल का वनवास नहीं झेलोगे ना, तब तक भगवान बनोगे भी नहीं। राम जी अयोध्या में रह करके भगवान नहीं बने, कहावत है ना, राम जी अयोध्या में रह करके भगवान नहीं बने, जाके जंगल में रह करके भगवान बने। महाभारत में देखिए ना, बड़ा अच्छा कृष्ण जी देखे थे, कृष्ण जी कितना अच्छा लाइन बोले थे। कौरव और पांडव, हस्तिनापुर का 2 हुआ था ना विभाजन, जैसे एगो देश था हस्तिनापुर, इसे हम लोग बोलते हैं अभी। वर्ड सुनिएगा, वर्ड कितना अच्छा था, वर्ड कितना अच्छा था, लाइन कितना अच्छा था, समझे, लाइन कितना अच्छा था। बोले थे कि पांडव हर जगह धर्म के रास्ते पर, है ना, कौरव
हर जगह अधर्म के रास्ते पर। हस्तिनापुर बड़ा सा देश का विभाजन हुआ, जैसे होता है कि दुनिया का विभाजन हुआ तो एक को मिल गया मार्स और एक को मिल गया अर्थ, तो वही हो गया। विभाजन हुआ तो एक को मिला हस्तिनापुर, पूरा बड़ा राज्य हरियाली, एक को मिला खांडवप्रस्थ, नाम सुन के ही लगता है खांडवप्रस्थ, जिसको खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाए थे, और इंद्रप्रस्थ को अभी बोला जाता है दिल्ली। जो अभी दिल्ली है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, जिसको बसाए थे पांडव लोग। समझे, ये हर धर्म में, हम लोग धर्म में बोला जाता है। तो जब कृष्ण जी को बोले थे ना ये सब फिर से पितामह लोग कि सर, मतलब कि अपने समय में, है ना, सर जी ये बताइए कि सर भगवान ये कौरव लोग इतना अधर्म, फिर भी इसको ये सोना का महल सब चीज मिल रहा है, ठीक है, ये खांडवप्रस्थ पांडव लोग को ही का है ना। तो खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने का जिम्मा पांडव लोग को ही का है ना। तो कृष्ण जी बड़ा अच्छा बोले थे कि क्या ये जिम्मा कौरव लोग संभाल पाता। सर ये तकलीफ पांडव लोग ही संभाल सकता था, कौरव लोग नहीं संभाल सकता था। तकलीफ उसी को दिया जाता है जो उसके संभालने के लायक, समझे। ये लोग नहीं संभाल पाया। तकलीफ में आदमी निखरता है। अगर तकलीफ है, सैफ अली खान का बेटा तैमूर है ना, उसको बड़ा आदमी बनने का जरूरत नहीं है मेहनत करने को, पहले से पैदाशी बड़ा आदमी है। मेहनत करना होगा आप लोग को कि आपके घर में जब आगे चल के राम बने, है ना, तब वो भी एक अयोध्या का सिंहासन पर बैठे, समझे। तो हम लोग का धर्म पीछे बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग को रखा कीजिएगा, समझे। किसको रखा कीजिएगा? पॉजिटिव थिंकिंग को रखा कीजिएगा। चार्जर खोल दे, चार्जर खोल दीजिए, चार्जर। गलती हो गया, पूरा चार्ज फुल था कि फिर भी लगे लेते हैं हम। समझे। अपना अगर गलती से अगर एक दिन में अगर 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ये भी बोला जाए ना, करेंगे सर, ट्राई तो करेंगे पहुंचने का। अब क्या वो हनुमान जी हाईवे में जा रहे थे जब पता चलेगा? वो तो आराम से जा रहे हैं। तो भी एक पॉजिटिव थिंकर रखा कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखा कीजिए। और हार तो आप लोग का निश्चित है। एगो कौन, एगो साइंटिस्ट नहीं था, साइंटिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट, जो बोला था, जो इस पे करोड़ों इनाम रखा था, सच्चाई है, सच है, करोड़ों इनाम रखा था कि आप कभी भी ये हेड होता सिक्का, हेड टेल, वो आप हेड टेल कीजिए, ठीक है, आप कभी भी 8 बार से ज्यादा जीत ही नहीं सकते, सॉरी 8 बार ज्यादा हार ही नहीं सकते। मतलब अगर हेड आएगा, अगर सामने हम उछाल रहे हैं और यस अगर बार बार हेडे बोल रहा है, तो हो सकता है 8 बार हेड आ जाए, लेकिन बाकी 2 बार हेड नहीं आएगा। और ये रिकॉर्ड था, ये अभी तक कायम। कभी भी 10 बार सिक्का उछालिएगा, 10 बार में कम से कम नहीं तो 8 बार हारने का संभावना है, लेकिन 2 बार जीतने का जरूर संभावना है। 2 बार आप जीती संभावना नहीं, जीतिएगा ही जीतिएगा 100%। तो वही ये लाइन बोला था कि कोई इंसान अगर 10 बार प्रयास करे, भले 8 बार हार जाए, है ना, लेकिन जीतेगा ही जीतेगा, 9वां 10वां बार जीतेगा ही जीतेगा, समझे। तो हारने से मत डरिएगा, समझे, और जमाना से मत डरिएगा। नाम सुने ना इनका, जो बल्ब का आविष्कार किए थे, थॉमस अल्वा एडिसन। तो 1914 में आग लगा था ना उनका, जब उनको बंद कर दीजिएगा पीछे। जो उनका जो कार्यालय था पूरा, ठीक है,
कार्यालय था उसमें 1914 में पूरा आग लग गया था, सुने थे हम, पूरा आग लग गया था। और थॉमस अल्वा एडिसन को ये फोन आया था कि आपका कार्यालय में आग लग गया है, और वो जा करके ये बोले थे कि अब मेरी वाइफ को बुला करके लेते आओ, है ना, बोले थे मेरी वाइफ को बुला करके लेते आओ। और उनका मुंह से ये वर्ड निकला था कि देखो कितना अच्छा नजारा है, धुआंधार आग जल रहा था। बोला आपको अफसोस नहीं हुआ? बोला अच्छा हुआ जल गया, साला फिर से चालू करूंगा, अच्छा हुआ जल गया फिर से चालू करूंगा। समझे? तो कभी हारने से मत डरिएगा। दशरथ मांझी को भी दशरथ बनने में 20 साल लगा, समझे, 20 साल लगा। अगर वो 19 साल में भी 19 साल में भी छोड़ दिया होता ना, तो वो दशरथ मांझी वहां मार्गहीन होता, दुनिया नहीं जानता। अगर दशरथ मांझी पूरा काम किए बिना अगर छोड़ दिया होता ना 19 साल में भी, तो उसको अभी के समय में लोग गधा बोल रहा होता। क्यों? क्योंकि 19 साल करने के बाद छोटा सा बचा हुआ था, छोड़ के चला गया। कौन गधा आदमी था? समझे? अगर पूरा तैयारी करने के बाद एक आखिरी समय पर, अब समय से आप लोग पक गए हैं, समझे, अब धीरे धीरे करके अब बता देते हैं, एक सही से स्टेबल लाइफ जीने में बिना 1.5 से 2 साल का स्ट्रगल में आप लोग को फुट्टी कौड़ी नहीं मिलने वाला है, जिनका बेसिक पूरा लो है। और गिनिएगा ना आप लोग एक एक दिन करके कि 4 दिन, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, तो जिंदगी भी ऐसे बीतते जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझे? पांडव लोग को वनवास हुआ, राम जी लोग को वनवास हुआ, तब जाकर के भगवान बने। आप लोग जब तक ये याद रखिए, अगर जिंदगी में वनवास नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आदमी बनने का काम नहीं हो रहा है। अगर जिंदगी में तकलीफ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। समझे? अगर तकलीफ आ रहा है ना, तकलीफ कहाँ? अंदर से भी तकलीफ आएगा। समझे? ऐसे बोलिएगा चलो हटाओ ना यार, खत्म करते हैं आज, सो जाते हैं। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? यही बड़ा बात होता है ना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी को एक दिन में, केवल एक कहावत है ना उसका अनुराग का, एक आदमी को एक दिन में 1 करोड़ दे दिया जाए, खुश हो जाएगा, और उसको ये बोला जाए तुमको हर दिन 1 रुपया दिया जाएगा 1 महीना तक, दूर हटो, 1 करोड़ ठीक है ना। और वो हर दिन 1 रुपया हर दिन डबल करते 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 30वां दिन में खरबों हो जाएगा। लेकिन सबको एक दिन में उपलब्धि चाहिए कि एक दिन में सब कुछ हो जाए। हम इतना बता दिए कि अगर हर चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब कि लाइफ बेकार चल रहा है, कोई मतलब कि एक प्रोग्रेस लाइफ नहीं चल रहा है, तबीयत खराब हो रहा है फिर भी आ रहे हैं, इसको बोलते हैं तकलीफ। इसको बोलते हैं इम्यून पावर और मेंटल पावर स्ट्रांग होना। समझे? इसको बोलते हैं इम्यून पावर और मेंटल पावर आप लोग का स्ट्रांग होना। आगे चल करके एक कहावत बोलिएगा, अरे तबीयत खराब में भी गए थे, समझे, और छोटा मोटा तबीयत खराब हो जाएगा ना तो बोलिएगा अरे साला उस समय गए थे यार, अभी कौन। 1 घंटा में अगर 75 क्वेश्चन बना दीजिएगा ना तो आदमी लोग बोलेगा कि 50 क्वेश्चन बनाओ। एक आदमी, सुनिएगा, एक आदमी पर डे एक दिन में 1 घंटा में 25 क्वेश्चन बना रहा है, और एक आदमी 1 घंटा में पर डे 50 क्वेश्चन बना रहा है। तो अगर 1 घंटा में 50 क्वेश्चन बनाना हो, 1 घंटा में 75 क्वेश्चन बना रहा है, और ये आदमी 1 घंटा में 25 क्वेश्चन बना रहा है, बल्कि बना सकता है ज्यादा, लेकिन लिमिट कितना रखा है? 25 का। ये लिमिट कितना का रखा है? 75 का। और अगर 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो तो कौन पारेगा? यही पारेगा, है ना, क्योंकि आराम से बना रहा है, इसको आदत है आराम से बनाने की, और ये 75 क्वेश्चन बना रहा है 1 घंटा में, तो ये पारेगा। तो सर आप लोग को ना अपना स्ट्रगल को ज्यादा करना है। मेरा टारगेट था एक दिन में 50 क्वेश्चन करने का, और भोलू को दिए थे 1000 रुपये कि जिस दिन 50 क्वेश्चन ना देखो 100 रुपया अपने पास रख लेना।
साला 2 दिन रख लिया था, बढ़िया अखर मारा। जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं दीजिएगा और समय नहीं लीजिएगा अपने आप से, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 2 महीना 4 महीना सर इस पोजीशन पे खड़ा होने में हमको 4 साल लगा, और अभी भी हम बता रहे हैं कि अभी भी हमको एक टीचर का लाइन में सबसे बड़ा पोजीशन बनने में अभी से हमको 6 से 7 साल लगेगा, और हम वो समय देने को तैयार है, हम वो समय देने को तैयार है। आप लोग 1 जून से कोचिंग चालू किए थे, है ना? 2023 तक आप लोग पक करके तैयार होइए, है ना? क्यों? इनका बेसिक लो है, क्यों? क्योंकि रोहित, सौरभ, राखी, ममता, अंजलि ये सब पिछला साल नवंबर में ज्वाइन की थी, अभी नवंबर पूरा हो रहा है, अब जा करके पक करके तैयार हुई है। अब दिमागवा कुलकुल आने लगा है, तो सर कोई फॉर्म भरेंगे अब, है ना? काहे कि उन लोग को सही टाइम पे हम बताते गए, खान सर का जीएस कर लो, है ना? अरुण सर का, पीयूष सर का रीजनिंग कर लो, सब लोग पारी। तो ऐसे से किए थे, तो मार्केट का डिमांड होता है इसलिए हमको करना पड़ता है, लेकिन मार्केट आप लोगों के सामने। सर सोचिए, मेरा बात को समझिएगा, ठीक है? एक आदमी बोलता है ना कि मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है ना? सोचिए, इसकी इमेजिन करते हैं कि आपका दिमाग है और आप ही के कंट्रोल में नहीं है। कितना बड़ा बात, आपका दिमाग है और आप ही के कंट्रोल में नहीं है। आंख बंद करें तो क्या क्या ख्याल आता है, आपका दिमाग आप ही के कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत बड़ा लाइन बोलते हैं, आपका दिमाग आप ही के कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ गया, उस दिन राजा बनिएगा। पढ़ने से कोई राजा थोड़ी ना बनता है, समझदार बनने से बनता है। समझदार समझदार समझदार, याद रखिएगा, समझे? बहुत पढ़ा लिखा सब लोग आया, बाबर, हुमायूं, लेकिन सबसे ज्यादा राज किया अकबर। अनपढ़ आदमी, समझदार था, पता था क्या करना है, समझे? पता था क्या करवाना है, कहां पर बैठना है और किसको आदेश देना है। राजस्थान में राजपूत लोग से कोई पार नहीं पा रहा था। अकबर बोला कि इनसे रिक्वेस्ट करो, मतलब कि हम इनको हर दर्जा देंगे, लड़ाई मत करना इनसे। कोई पारिये नहीं पा रहा है, लड़ाई कौन करेगा? पूरा दिल्ली सल्तनत हार गया। राजपूत लोग कभी अपना राजस्थान नहीं छोड़ने वाला था, और नॉर्थ इंडिया को अकेले बचेले थे वहां पर। तब राजपूत की बेटी जोधाबाई से ही अकबर शादी किए थे, बल्कि हर धर्म को छूट दिए थे, हर धर्म को स्वीकार किए थे। तब राजपूत का पेशा था लड़ाई करना। महाराणा प्रताप इसीलिए हमेशा सामने से अकबर पर वार नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ही घर निकला। अपनी बेटी पर थोड़ी ना कोई वार करेगा, अपना रिश्तेदारी में। और अब अकबर भेज दिया राजपूत लोग को लड़ने के लिए, भेज दिया अफगानी लोग को, अपना अफगानी लोग के साथ कि रक्षा कीजिए, हमको मारा जा रहा है। अफगानी बार बार वहां पे हमला करता था, ये लोग लड़ते थे। अफगानी और अंग्रेज लड़ रहा है, बैठा हुआ है आराम से अकबर नौरत्न के साथ। और नौरत्न में कैसा कैसा आदमी रखा था, ना उतना मुस्लिम भी नहीं था। महेश दास कौन मुस्लिम थे? टोडरमल मुस्लिम थे? हाँ सर, बिरादरी नहीं, समझदार इंसान को रखा कीजिए, समझदार इंसान को रखा कीजिए। एक लाइन था अकबर का बड़ा अच्छा, कि बोला था ना, एक चीज को जजिया कर हटाया था, जजिया कर, ब्राह्मणों से कर लिया था उसको हटा दिया था। एक बड़ा अच्छा लाइन बोला था, वो बोला था क्या कि जो प्रथा पूर्वजों से चली आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, है ना? जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। जिस समय जो सही लगता है वो किया कीजिए, और मेहनत किया कीजिए। और साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ये बात याद रखिए कि समय लगेगा, समय लगेगा। अगर हम एक जरा सा वहीं पर छोड़ दिए होते हैं ना,
वहां पर जो मेरा पहला मंदिर था वहां पर छोड़ दिए होते हैं ना, समझे, तो यहाँ तक नहीं बढ़ते। अगर यहाँ छोड़ देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझे। तो करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन पक जाइएगा, एक दिन पक जाइएगा, लेकिन ये कंटिन्यू से होगा, कंटिन्यूटी से होगा। तकलीफ हमको भी देता है, भगवान कसम अभी यहाँ पूरा पैर दर्द कर रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पूरा पूरा दर्द कर रहा है। खड़े हैं, सामने कुर्सी है, हम अपना रूल बनाए हुए हैं कि जब क्लास वाला होगा, जब वो क्लास होगा, आप लोग का मेन क्लास होगा, उसमें हम बैठ के नहीं पढ़ाएंगे, जल्दी बैठ के नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ 2 चेयर नहीं है सर, यहाँ एक और चेयर रख नहीं सकते हैं, हम बैठ के नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए दो दिन पहले भी हम रूल ये अपने बारे में बताए थे कि कोई भी मीटिंग करने के लिए आएगा हम क्लास के बाद ही करेंगे। उस दिन जो क्लास में चल गए थे, ये मेरा सिद्धांत है, इसीलिए कल जो आए थे हम बोल दिए थे क्लास के बाद करेंगे। कोई भी आए हम क्लास के बाद, क्लास से पहले कोई नहीं, क्लास के टाइम कोई कहीं नहीं जाएंगे। तो अपना रूल बनाया कीजिए, अपना सिद्धांत उसको फॉलो कीजिए, समझे। चलिए कहाँ तक हुआ था, हो गया ना, छुट्टी करते हैं, ठीक है। छुट्टी है, आराम से रेस्ट कीजिए। पढ़िए देखिए या समझ रहा यूट्यूब में सारा वीडियो, कल संडे है ना, जितना हो सकता है रिवाइज कर लीजिए, जितना हो सकता है रिवाइज कर लीजिए, समझे।